उन्होंने काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद सी काम छोड़ के चला गया। कुछ दिन के बाद एट द कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम पूरा होने पर उन्हें टोटल 27,000 रुपए दिए गए हैं। बी रिसीव्ड एन अमाउंट 9,000 मोर देन सी, बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो पूछा बी ने कितने दिन काम किया। बहुत बेहतरीन सवाल, जबरदस्त लॉजिक, देखो ध्यान सुनेगा। ए बी और सी हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है अकेले। 15 20 30 का एलसीएम 60, टोटल वर्क आएगा मेरे दोस्तों 60। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ठीक, वो एक साथ काम शुरू करते हैं, सारे लोगों ने एक साथ काम शुरू किया। कुछ दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। सी ने काम पूरा होने पर उन्हें कुल 27,000 रुपए मिले, बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले हैं। बी ने कितने दिन काम किया। अब सुनो, ये एबीसी की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी 4 3 2। सभी ने साथ में काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि तीनों एक साथ काम कर रहे थे, फिर सी छोड़ के चला गया, यानी कि ए और बी आपके बाकी काम किया है। तो भाई मैं ये मान लेता हूं कि माना ए ने एक्स दिन काम किया है, बी ने भी एक्स दिन काम किया है भाई, टोटल एक्स दिन। सी ने सपोज वाई दिन काम किया है, वाई दिन, सी ने सपोज वाई दिन काम किया है। भाई ए और बी तो शुरू से लेकर आखिर तक है ना, ए और बी तो शुरू से लेकर आखिर तक है। तो माना ए ने भी एक्स दिन काम किया, बिना एक्स वाई माने नहीं होगा ये सवाल। ए ने भी एक्स दिन काम किया है, बी ने भी वाई दिन एक्स दिन काम किया है, ठीक है ना, शुरू से लेकर आखिर तक। सी सपोज ये वाई है, सी ने सपोज वाई दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया। तो आप बताओ, ए जो है ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो एक्स दिन में करेगा 4x। बी की एफिशिएंसी 3 है, बी एक्स दिन में कितना काम करेगा 3x। सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, सी वाई दिन में कितना काम करेगा 2y। इन तीनों लोगों ने मिलकर काम किया कितना है, ए बी और सी तीनों लोगों ने मिलकर कितना काम किया है, तीनों लोगों ने मिलकर टोटल काम किया है 60 यूनिट। ये बराबर 60 यूनिट आ जाएगा, 60 यूनिट। देखिए 4 3 7x, 7x प्लस 2y जो है वो जो है मेरे दोस्तों 60 के बराबर है। समझ में आ गया, 4 प्लस 3 7x प्लस 2y 60 के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर कंसेप्ट क्लियर है। अगली लाइन जो वो बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक लाइन है, इसका मतलब ही नहीं बच्चे समझ पाते। अगर बच्चे इस लाइन का मतलब समझ पाए तो हर कोई इस सवाल को करने लगे। बोला है काम पूरा होने पर, काम पूरा, कौन सा पेन है मोटा वाला चलता है, ये है क्या, ठीक है भाई। काम पूरा होने पर उन्हें कुल 27,000 रुपए मिले, बी को सी से 9,000 रुपए अधिक मिले। इसका मतलब क्या है, अगर बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, इस बात का मतलब यह है कि बी ने सी से 9,000 रुपए लायक ज्यादा काम किया है। अगर बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले तो इस बात का अकेला मतलब यह है कि बी ने सी से 9,000 रुपए लायक ज्यादा काम किया है। भाई 27,000 रुपए जो दिए जाते हैं, 27,000 रुपए जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं टोटल काम कितना करने के लिए, 27,000 रुपए दिए जाते हैं टोटल काम 60 यूनिट करने के लिए, 60 यूनिट काम करने के लिए। तो 9,000 रुपए काम कितने रुपए, 9,000 रुपए कितने काम के लिए दिए जाएंगे, बटे 3, 27 बटे 3 9,000 होता है, 60 बटे 3 20 यूनिट काम के लिए। बी को सी से 20,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, सो 9,000 रुपए ज्यादा मिले, इसका मतलब बी ने सी से 9,000 रुपए लायक ज्यादा काम किया है, यानी कि बी ने सी से 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा किया है। 20 यूनिट काम करने के लिए 9,000 रुपए दिए जाते हैं, 20 यूनिट काम करने के लिए, टोटल काम 60 यूनिट करने के लिए 27,000 रुपए दिए जाते हैं। समझ में आया, तो 9,000 रुपए काम 20 यूनिट, 9,000 रुपए 20 यूनिट काम के लिए दिए जाएंगे। बी ने कितना काम किया है, एक दिन में 3 यूनिट, बी ने एक्स दिन में 3x यूनिट। समझ में आया। सी ने कितना काम किया है 2y, यानी कि बी और सी के काम का जो डिफरेंस है वो 20 यूनिट के बराबर है। इसलिए मुझे इक्वेशन बनानी पड़ी कि एक इक्वेशन यहां दी है, एक इक्वेशन यहां दी है, दो इक्वेशन बनानी पड़ी और xy मान के बनाएंगे। आप इन दोनों को मेरे दोस्तों क्या कर दो, जोड़ देंगे तो 7 3 10x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 80। तो 60 20 80 x का मान आ जाएगा 8। आपसे पूछा बी ने कितने दिन काम किया, बी ने एक्स दिन काम किया, मैंने एक्स दिन माना है, यानी कि बी ने 8 दिन काम किया है, यानी कि टोटल काम भी 8 दिन में ही हुआ है। खत्म। बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त। टोटल काम भी 8 दिन में ही हुआ है।